जहां अक्सर मोहब्बत पर शर्तें रखी जाती हैं, वहीं कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो बेजुबान मोहब्बत को बिना शब्दों के समझ लेते हैं। ये कहानी उन दोस्तों की है जिनके पास सिर पर छत तो नहीं थी, लेकिन दिल में उम्मीद की एक चिंगारी थी, एक दूसरा मौका पाने की। सर्द हवाएं, धुंधली सुबहें और एक खामोश सी तन्हाई। हर साल न जाने कितने बेजुबान इस दुनिया में बस जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। कुछ थक जाते हैं, भूख से, चुप्पी से या बस इंसानी बेरुखी से। ना शिकवा ना आवाज, बस एक लंबा इंतजार किसी अपने के होने का। लेकिन रब हर जीव को एक मौका जरूर देता है, अगर कहीं किसी इंसान का दिल वाकई में अच्छा हो। So what do you think the reality is of the stray dogs in India? It's harsh. हर एक एरिया में अगर 20 घर हैं तो सिर्फ एक ही घर जो होगा जो उस डॉग को रोटी देगा या उस डॉग को कभी प्यार से उसके सर पे हाथ रखेगा। इतनी नफरत को रोज बर्दाश्त करना, लोगों से डंडे खाना, लोगों से ठंड में फ्रीजिंग पानी अपने ऊपर डलवाना, गर्मियों में बॉइलिंग वाटर ऊपर डलवाना, कभी एसिड अटैक हो जाना, दिवाली पे पटाखे छोड़ देने उनकी पूंछ पे लगा के, किसी का जबड़ा तोड़ देना पटाखे लगा के। तो ये सब रोज के चैलेंजेस हैं। उनसे पूछिए जिनका सड़क पे कोई घर नहीं है, एक भूखे का पेट भर के देखो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो चाहे वो जानवर का बच्चा हो, बस इतना करके देखो और फिर तुम मुझे कॉल करोगे थैंक यू करने के लिए कि मेरी सलाह अच्छी थी। ये है अमृतसर का पॉजिटिव सैंक्चुरी, एक ऐसा एनिमल रेस्क्यू और अडॉप्शन सेंटर जिसकी शुरुआत सिर्फ 3 बच्चों से हुई थी और आज यहाँ 300 से ज्यादा जिंदगियां बसती हैं। Started Positive Sanctuary, and how do you work on this and your team members, and what are the help you need, and what was the exact movement for you to start Positive Sanctuary? So my name is Amita and I'm a proud Canadian Indian. मेरा जो जन्म स्थान है वो अमृतसर है। और मैं यहीं पे पली बड़ी, पर फिर 25 साल पहले हम कनाडा चले गए और वहां जाके एक नई दुनिया में खो गए। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वापस इंडिया आऊंगी या यहाँ के लिए कुछ करूंगी। जैसे हर पंजाबी खुश होता है ना, हाँ कनाडा चले गए, तो मैं भी अपनी लाइफ में वहां पे बिजी हो गई। जब मैं इंडिया आई 2019 में, और जब मैंने अपने सामने 10 मिनट, मेरे हस्बैंड ने बोला चल वॉक के लिए चलते हैं, सो वी वेंट फॉर अ वॉक। विदिन 10 मिनट्स ऑफ वॉक I saw 3 dogs dying in front of me. सड़क के किनारे पड़े हुए थे, मक्खियों से भरे हुए थे, आखिरी सांस ले रहे थे, पर आसपास जो दुनिया थी ना वो चल रही थी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक जो शरीर है वहां पे पड़ा है, तड़प रहा है, कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई, कोई पानी की बूंद ही डाल दे उसके मुंह में, किसी को कोई लेना देना नहीं था। तो मैं वापस आके बहुत रोई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई वांट टू डू समथिंग। ये हमारा माय हस्बैंड इज आल्सो फ्रॉम अमृतसर, तो मैंने बोला कि नहीं, दिस इज व्हाट वी ओ टू आवर सिटी। इस सिटी में हम पले बड़े हैं, तो वी शुड, इट्स टाइम टू गिव बैक टू कम्युनिटी। मेरे हस्बैंड को थोड़ा अटपटा भी लगा। वो कहते कि हम लोग कनाडा में रहते हैं, तो कैसे करेगी यहाँ पे लोगों के साथ, कैसे डील करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हिंदी बोलती हूँ, पंजाबी बोलती हूँ, तो मुझे सब पता है, माइंडसेट पता है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी डील। कहते वहां बैठ के यहाँ पे स्टाफ ढूंढना, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। शुरू में मैंने कुछ फेसबुक से कुछ लोगों के साथ कनेक्ट किया जो मुझे लगा कि डॉग लवर्स हैं, बट वो मनी लवर्स थे, तो काफी पैसा उन्होंने मेरे से हजम भी किया। मतलब मैं इस पॉइंट पे उन्होंने मुझे पहुंचा दिया कि जहां पे मैं रोक के मैंने बोला कि मुझे ये करना ही नहीं है। क्योंकि जब कोई अच्छा काम करने निकलो ना, तो 10 लोग टांगे खींचने वाले आ जाते हैं कि अगर हम नहीं कर रहे तो ये कैसे करें। सो वो जो चैलेंज था मेरे लिए, वो हैंडल करना, और मैं सच्चे मन से कुछ करना चाहती थी इनके लिए, पर वो चैलेंज मेरे लिए बहुत ज्यादा, मेरी जिंदगी पूरी मिजरेबल हो गई। फिर धीरे धीरे अच्छे लोग जुड़े, और वो कहते हैं ना, भगवान अगर तुम्हारी नीयत अच्छी हो ना तो अपने आप अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे मेरे साथ ऐसी टीम जुड़ी कि आज हम यहाँ पे
300 डॉग्स के साथ हैं और जिनमें से 100 के करीब जो हैं वो अपाहिज हैं, जो कि सड़कों पे कूड़े में खाना ढूंढ रहे थे। ये ब्रेव है एंड ये ट्रेन एक्सीडेंट सर्वाइवर है। इसकी दोनों फ्रंट फोर लिम्स जो है वो ट्रेन एक्सीडेंट में कट गई थी, तो इसका नाम भी ब्रेव है और ये भी ब्रेव है। ये दोनों टांगों से पूरा अच्छे से चलता है, अपनी लाइफ पूरी एंजॉय कर रहे हैं। ये बंटी है, मिस्टी का बच्चा। जब ये साथ में आया था हमारे पास तो इसके दोनों हाइंड लिम्स फ्रैक्चर थे, ये चल भी नहीं पाता था और चिल्लाता रहता था। आज ये पूरी तरीके से ठीक है, ये चलता भी है और अच्छे से खाता पीता भी है और काफी खुश है। Positive Sanctuary was founded in 2020, almost 5 years ago now. जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारे शेल्टर की वॉल है, बैक वॉल है। हमारी जो रेस्क्यू मैनेजर है आशिमा, उनको दिन में कम से कम 80 से 100 के करीब कॉल्स आती हैं। हमारी कोशिश ये होती है, अगर कोई माइनर इंजरी है या कोई वूंड है या कोई माइनर फ्रैक्चर है, वो हम सड़क पे ही ठीक कर दें, बशर्ते कि उसका जो है उसका कोई फीडर है, उसका कोई केयरटेकर है। क्योंकि हमारे लिए ये लोकेशन बहुत तंग है 300 डॉग्स के साथ, तो हर डॉग को यहाँ पे लेके आना पॉसिबल नहीं होता। हमारी कोशिश ये होती है कि जिसका हम सड़क पे कर सकें ट्रीटमेंट, उसको करके वहीं पे ठीक कर दें। तो हमारे लिए यहाँ अपने इंडी डॉग्स का ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री। हम किसी से एक पैसा नहीं मांगते। हमारी 2 एम्बुलेंस हैं, जाती हैं, डॉग को रेस्क्यू करती हैं। हम किसी से कभी पेट्रोल का, कभी किराए का, हम कुछ नहीं मांगते। जो अपनी सेवा से दे, हेल्प कर दे, वो अलग बात है। सुबह 6 बजे से पहले ही सब जाग जाते हैं। किसी को खाना बनाना होता है, किसी को दवा देनी होती है और किसी को सफाई करनी होती है। हर दिन वॉलंटियर्स इनका ख्याल वैसे ही रखते हैं जैसे अपने घर वालों का, क्योंकि इन्हें सिर्फ पेट नहीं, परिवार बनाया गया है। यहाँ पे बच्चों का मील बनता है। मॉर्निंग का मील 7:30 होता है और इवनिंग का मील 4 o'clock होता है। एक दिन का मील हमारा 80 kg बनता है। 20 किलो दलिया, 20 किलो चावल, 12 kg चिकन डलता है इसमें। 10 kg की रोज चपातियाँ बनती है, 100 से ज्यादा, जो हम इस मील में ऐड करते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रेश मील होता है, रोज हम अपने दोस्त को देते हैं। हेल्दी फूड देते हैं ताकि सब बच्चों को प्रॉपर खाना मिले। ये सफर आसान नहीं है। हर महीने राशन, वैक्सीन, सर्जरी के बिल और सिर्फ दुआओं से शेल्टर नहीं चलता। आपका साथ जरूरी है ताकि कोई भी टोमी या मीरा मदद के बिना न रह जाए। तो हमारे पास यहाँ पे इन हाउस 4 पैरावेट्स हैं, जो कि दिन रात यही रहते हैं। हमारे पास जो भी डॉग्स आता है, हर एक डॉग का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। उसका वो कब आया, कहाँ से आया, किसने भेजा और उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, उसकी जो ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, रिपोर्ट्स, वो भी इसमें हम मेंशन करते हैं। सारा कुछ हर डॉग का रिकॉर्ड इसमें मिलेगा, एवरी डॉग। कोई भी बच्चा यहाँ पे, कोई भी डॉग भूख, खाने के और ट्रीटमेंट के हाथों नहीं जाना चाहिए। So we make sure कि every dog gets proper treatment, proper diagnosis and proper surgery if needed. We get at least 15 to 20 surgeries every month. मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब इकट्ठे हों और थोड़ा थोड़ा करके we can make a big difference. अपना घर न सही, एक पल की मोहब्बत ही सही। अडॉप्ट कीजिए, फॉस्टर बन जाइए या सिर्फ एक बाउल खाना ही दान कर दीजिए। आप एक फर्क ला सकते हैं। बस एक बार सिर्फ दिल से सोचिए, वो भी तो किसी का भाई, बेटा या साथी हो सकता है। ये लोकेशन है हमारी फतेहगढ़ शुक्रचक पिंड, जो कि वेरका बाईपास के पास है। तो अगर आप गूगल पे भी चेक करेंगे, यू कैन फाइंड आवर लोकेशन। तो वन ऑफ आवर काइंड सपोर्टर्स एक्चुअली, जब उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी और समझी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी जगह पे लेने में हेल्प करूंगी। तो अभी हमने ये 1 एकड़ यहाँ पे लैंड का किया है डील फाइनल। तो अभी हम इस पे बिल्ड करेंगे जब हमारे पास फंड्स होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पे बिल्ड करने के लिए बहुत सपोर्ट चाहिए। और मैं और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी इस फैसिलिटी पे अपने से बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं। जब ये फैसिलिटी हमने बिल्ड की थी
तब हमें कोई सपोर्ट, कोई डोनेशन वगैरह ऐसे नहीं आती थी या आती ही नहीं थी। तो हमने अपनी सेविंग में से काफी पैसे इस कंस्ट्रक्शन पे बिल्ड करने को लगाए, ताकि एक अमृतसर वालों के पास एक चीज बन जाए। इसको बिल्ड करने के लिए मुझे कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए, बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए। हमारा अपना एक ओटी हो, ताकि हमें इतने घायल डॉग्स को उठा के गर्मी में, सर्दी में एम्बुलेंस में डाल के सर्जन पे नहीं लेके जाना चाहिए पड़े। तो अगर हमारे पास अपना ओटी होगा, अपनी एक्सरे मशीन होगी, अपनी ब्लड टेस्टिंग मशीन होगी, तो हमें सारी चीजें जो हैं वो एक ही फैसिलिटी में होंगी। हमारे सर्जन यहाँ पे आके सर्जरी करेंगे, और जो पैरालाइज्ड डॉग्स हैं उनके लिए दौड़ने के लिए खूब सारी मिट्टी की स्पेस होगी। हर कुत्ता अपनी एक कहानी के साथ आता है और आप उस कहानी के हीरो बन सकते हैं।